जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। और दोरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। आका की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि परवरदिगार आलम ने ऐसे कंडीशन में, ऐसी रात में, ऐसी घड़ी में, जो हमें सोने का टाइम था, आराम करने का टाइम था, लेकिन हम अल्लाह रसूल का ज़िक्र सुनने के लिए, अल्लाह के महबूबीन बंदों का ज़िक्र सुनने के लिए, यानी सरकार गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के महफ़िल में हम बैठ कर के समाअत कर रहे हैं। हज़रात, ये रब्बे कायनात का बहुत बड़ा एहसान है। ऐसे महफ़िलों में वही आया करते हैं जिसे मेरे आका तौफ़ीक बख्शा करता, जिसे मेरे अल्लाह तौफ़ीक बख्शा करता है। यानी ऐसे महफ़िलों में हर कोई नहीं आते हैं, जिसे तौफ़ीक होती वही आया करते हैं। आओ मैं महफ़िल के हवाले से आपको बता दूं कि जब इंसान ऐसे मुक़द्दस महफ़िलों में आया करता है तो उसे इनामात क्या मिला करते हैं। हज़रात, सरकार दो आलम की हदीस पाक है, आका फरमाते हैं जहाँ अल्लाह रसूल का ज़िक्र होता है वहाँ सिर्फ़ इंसान ही नहीं बल्कि अल्लाह के मुक़द्दस फ़रिश्ते का नुज़ूल हुआ करता है। जब ये फ़रिश्ते रब की बारगाह में हाजिर होते हैं और अहले महफ़िल का तज़किरा करते हैं तो कसम खुदा की अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मेरे मलाइका कौन कौन मेरा बंदा उस महफ़िल में गया था। हालांकि रब्बे कायनात तो जानता है, हमारे दिल के राज को भी जानता है, लेकिन फ़रिश्तों की ज़बान से सुनना चाहता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मेरे मलाइका बताओ तो सही वहाँ पर कौन कौन लोग गए थे। तो फ़रिश्ते जो आते हैं ना इस महफ़िल में, तो अपने नूरानी परों से पूरे महफ़िल को ढाँप लिया करते हैं और रजिस्टर में हमारा नाम, हमारे बाप का नाम, हमारे दादा का नाम, एक एक का नाम लिख करके जब ले करके जाते हैं रब्बे कायनात की बारगाह में हाजिर होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला सारे महफ़िल वाले के गुनाहों को माफ़ कर दिया करता है। बोले सुभान अल्लाह। बड़े खुशनसीब हैं आप लोग जो ऐसे महफ़िलों में आया करते हैं। हज़रात, काबिल मुबारकबाद हैं हमारे गांव के वो नौजवान बच्चे जो इस महफ़िल को रचाने में बड़ी मेहनत कोशिश किया है। हज़रात, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो नाजायज़ महफ़िल को तैयार करने में तैयार रहा करते हैं, मेहनत किया करते हैं। ऐसे महफ़िलों को सजाने वाले पर अल्लाह की लानतें हुआ करती है, लेकिन जो अल्लाह रसूल का ज़िक्र करने के लिए, गौसे पाक के ज़िक्र को सुनने के लिए, यानी मुक़द्दस महफ़िल को रचाने में मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और अपने कमाई में से कुछ पैसे खर्च करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे पैसे में इतनी बरकतें डाल दिया करता है, इतनी बरकतें डाल दिया करता है कि इंसान गुमान नहीं कर सकता है। तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि हम ऐसे महफ़िल में बैठे हैं। हज़रात, जब तक बैठे रहें अदब के साथ बैठे रहें, कोई बदतमीज़ी, कोई बकवास ना करें। खुदारा ये बड़ी मुक़द्दस महफ़िल है और हमारा अक़ीदा है कि इस महफ़िल में सरकार गौसे आज़म भी तशरीफ़ लाते हैं। सुभान अल्लाह। जिस तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों में अपने महबूब के मरातिब को बुलंद किया है, जिस तरीक़े से मेरे आका का मर्तबा तमाम नबियों में अफ़ज़ल व आला है, इसी तरीक़े से वलियों में सबसे अफ़ज़ल व आला अगर किसी का मकाम है तो सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक बड़े पीर का है। आपको बता दूं, सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं उस वक्त तक कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है जब तक मैं ना चाहूँ। अगर आज हम बैठ करके सरकार गौसे पाक का नाम ले रहे हैं तो यकीनन सरकार गौसे आज़म ने चाहा है तब गौसे पाक का नाम ले रहे हैं। अगर हम सरकार गौसे पाक के नाम पर ऐसाले सवाब करते हैं तो यकीनन सरकार गौसे आज़म ने चाहा है तब ऐसाले सवाब करते हैं। और जिस तरीके से हम 11 शरीफ करते हैं और सरकार गौसे पाक के नाम पर हम खाना बना करके लोगों को खिला दिया करते हैं और ऐसाले सवाब पेश कर दिया करते हैं तो यकीनन सरकार गौसे पाक ने चाहा है तभी आप पेश कर रहे हो। और सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि उस वक्त तक उसे मौत नहीं आएगी। किसको नहीं आएगी? गौसे पाक फरमाते हैं उसको उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जो मेरा मुरीद होगा, जो मुझसे मोहब्बत करने वाला होगा, जो मुझसे प्यार करने वाला होगा।
जब तक उसे तौबा की तौफीक न मिल जाए फरिश्ते उसकी रूह को निकाल नहीं सकते। बोल दे सुभान अल्लाह। हजरात, गौसे आजम बामने बेसरो सामा मददे क़िबला ए दी मददे काबा ए ईमा मददे। हजरात, वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हजरात, सरकार गौसे पाक की ज़ात बहुत बड़ी है। अगर आप उनके हिस्ट्री को, उनके कैरेक्टर को, उनके किरदार को, उनके इतिहास को, उनकी सीरत को पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। आपके पास मोबाइलें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके पास हुआ करती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसी मोबाइल के ज़रिए से सरकार गौसे पाक के सीरत को भी समाप्त कर सकते हैं, सरकार गौसे पाक के कैरेक्टर को भी देख सकते हैं कि सरकार गौसे आज़म का मकाम व मर्तबा क्या हुआ करता है। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें किसी चीज़ के खौफ और गम नहीं हुआ करते हैं, यानी उन्हें अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाया करती है। और अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी दौलत है, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी महराज इंसानियत है, अल्लाह की रज़ा मारिफत है। अल्लाह की रज़ा जिसको हासिल हो जाया करती है अल्लाह उसकी दुआओं को मकबूल कर लिया करता है। वली के मतलब होता है दोस्त। वली के मतलब क्या होता है? दोस्त होता है। वली के मतलब दोस्त होता है, यानी अल्लाह के वली यानी अल्लाह के दोस्त हुआ करते हैं। हदीस कुदसी में है, जो अल्लाह का वली होता है अल्लाह उसका पैर बन जाता है जिससे वो चला करता है। जो अल्लाह का वली होता है अल्लाह उसकी ज़बान बन जाता है जिससे वो बोला करता है। जो अल्लाह का वली होता है अल्लाह उसका हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ा करता है। हज़रात मोहतरम, अगर अल्लाह के वली ज़मीन में कह दें ऐ ज़मीन तू सोना बन जा, तो यकीनन अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह के वली की ज़बान से जब बात निकलेगी तो ज़मीन सोना बनते नजर आएगी। अगर अल्लाह के वली कह दे ऐ समंदर तू रास्ता दे दे, तो कसम खुदा की वो समंदर अपना सीना चीर करके अल्लाह के वली की बात को सुन करके वो समंदर रास्ता देती नजर आएगी। तो हजरात, अल्लाह के वली का मकाम बहुत बुलंद हुआ करता है। तो तमाम वलियों में सबसे अफजल व आला अगर किसी की ज़ात है तो सरकार गौसे आज़म की ज़ात है। खामोशी के साथ समाअत करें, अगर अच्छा लगता है तो बैठे वरना भाग जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। महफिल को ख़राब करना ये बहुत बड़ी बेअदबी का काम हुआ करता है। आप नहीं समझ रहे हैं अभी, जब आप समझना चाहेंगे सरकार गौसे पाक के मकाम को तो समझ पाएंगे। हज़रात, जब तक इस महफिल में बैठे रहेंगे अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आप पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हुआ करेगी। सुभान अल्लाह। और ऐसे महफिल में आया करो तो अदब के साथ आया करो यार। जो बाअदब होता है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदब के साथ बैठोगे तो आपका फ़ायदा होगा, बेअदबी करोगे तो आपका कोई फ़ायदा ना होगा। फरिश्ते देख रहे हैं, रजिस्टर लेकर के आपके नामे आमाल को दर्ज कर रहे हैं। अगर बेअदबी के करोगे तो आपके गुनाह को लिख दिया जाएगा। अगर नेकी करोगे, अदब के साथ बैठोगे तो आपके नेकी को लिखा जाएगा। मैदान महशर में ये सारे आमाल पेश किए जाएंगे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह और रसूल के ज़िक्र में बैठने से कसम खुदा के कल मैदान महशर में यही बैठना हमारे गुनाहों के बख्शिश का ज़रिया बनते नजर आएंगे। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, माइक का सिस्टम बिल्कुल से ख़राब है और ऐसे माइक पर बोलना अपने कलेजे को निकालना हुआ करता है। इतनी बड़ी महफिल हो, अगर माइक सेटिंग ना हो तो कोई मतलब नहीं हुआ करता यार। बोलने वाले से पूछो दिमाग लगा करके और अपनी आवाज़ को कैसे निकाल करके बोला करता है, आप समझ सकते हैं। ये कोई आज पहली बार तकरीर तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें कल भी प्रोग्राम करना है, उसके बाद परसों भी प्रोग्राम करना, तकरीबन 3 प्रोग्राम करना है। 2 प्रोग्राम करके आया हूँ, तो अगर आवाज़ ख़राब हो जाएगी, तकलीफ़ हो जाएगी तो हमें बहुत दिक्कत उठानी पड़ेगी। इसलिए बराए करम अगर कभी प्रोग्राम किया करें तो माइक का सेटिंग अच्छा कर लिया करें, क्योंकि बोलना आसान काम नहीं होता माइक के सामने। हर कोई को कह दिया जाए कि माइक के सामने बोलो तो बोल नहीं सकता है। बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, बड़ी ताकत लगानी पड़ती है माइक के सामने बोलने से। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात,
अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है कि हम लोग इस महफिल में बैठ करके अल्लाह और रसूल का जिक्र सुन रहे हैं। हजरत मूसा जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। माँ का मकाम अल्लाह ने बुलंद किया, हुजूर गौसे पाक के वालिद का मकाम भी अल्लाह ने बुलंद किया है। ये भी अल्लाह के मुक़द्दस वली थे और माँ का मकाम तो इतना बुलंद है जिनका नाम फातिमा उम्मुल खैर है। फातिमा उम्मुल खैर के मकाम को भी अल्लाह ने बहुत बुलंद किया है। हुजूर गौसे पाक की माँ के मकाम का आलम यह है कि वो 18 पारे की हाफिज़ कुरान थी। कहते सुभान अल्लाह। अगर सरकार गौसे पाक से मोहब्बत है तो बोले सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक की माँ 18 पारे की हाफिज़ कुरान थी, यानी जब भी कोई काम करती तो कुरान को पढ़ा करती थी। मेरे सरकार गौसे पाक अभी पैदा नहीं हुए हैं, माँ के शिकम में है, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जब भी सरकार गौसे पाक की माँ अगर आटा भी गूंथती थी तो कुरान को पढ़ा करती थी। कौन कुरान? वो कुरान जिसे पढ़ना भी सवाब है, वो कुरान जिसे सीने से लगाना भी सवाब है, वो कुरान अगर किस कोई बीमारी मुब्तला हो तो कुरान की आयत करीमा पढ़ दिया जाए तो बीमारियां दूर हो जाए, वो कुरान जिसे चूमना भी सवाब है, वो कुरान अगर किसी के घर में रख दिया जाए अगर शैतान हो तो भागता हुआ नजर आए, वो कुरान कैंसर जैसी बीमारियां अगर हो तो कुरान को पढ़ करके दम कर दिया जाए। तो बड़े बड़े साइंसदानों ने इसको रिसर्च किया है, अगर बीमारी है तो कुरान को पढ़ करके दम कर दिया जाए तो बीमारियां दूर हो जाए। आज देखो अगर कोई भी गिलास में पानी लेता है और लेने के बाद जैसे ही मस्जिद के दरवाजे के पास जाया करते हैं, क्या करने के लिए जाते हैं? दुआ कराने के लिए जाते हैं। आपको बता दूं उस पानी में इंसान क्या करता है? कुरान की आयत करीमा पढ़ करके और पढ़ करके जब उसमें दम करता है तो अपने मुंह से जब फूंकता है तो लोग कहते हैं वो गिलास के अंदर जरासीम चले जाते हैं, उसमें कैसे शिफा मिल जाया करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन आपको बता दूं एक पानी को सादा रखा गया और दुआ किया हुआ पानी को रखा गया, एक पानी को फिल्टर करके रखा गया और जो पानी फिल्टर नहीं किया हुआ था उस पानी को भी रखा गया है। बड़े बड़े साइंसदानों ने, अमेरिका के साइंसदान ने रिसर्च किया कि यार कैसे हो सकता है अगर इस पानी में ज्यादा कीटाणु रहते हैं, जो दुआ किया जाता है उस पानी में कीटाणु रहते हैं। जब इसको रिसर्च किया गया उसके बाद मशीन को मंगाया गया है। जब मशीन को मंगाया गया उसके बाद जो है जो पानी फिल्टर किया हुआ था उसमें भी अल्लाह अकबर कबीरा कोई भी कीड़े जाहिर में नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन जो पानी फिल्टर नहीं किया हुआ था जिसमें दुआ की गई थी, जो कुरान की आयत करीमा पढ़ करके जब उसमें दम कर दिया गया था वो पानी भी सामने मौजूद है। वो समझ रहे थे कि इस पानी के अंदर जो फिल्टर नहीं हुआ है, मशीन इसको चेक नहीं की है और कोई फिल्टर नहीं हुआ है, इसमें तो कीड़े नजर आएंगे। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, कुरान की आयत करीमा पढ़ करके जब उस पानी में दम कर दिया जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा, जब मशीन को दोबारा चेक किया जाता है, जो मशीन पानी से फिल्टर किया गया था, जो पानी फिल्टर किया गया था, जो उस पानी को दोबारा चेक किया गया तो उसमें बारीक बारीक कीड़े नजर आ रहे थे। लेकिन कुर्बान जाओ जिस पानी के अंदर कुरान की आयत करीमा पढ़ करके दम किया गया था, जब उस पानी के अंदर फिल्टर के मशीन को डाला जाता है, कसम खुदा की अमेरिका के बड़े बड़े साइंसदान हैरान हो जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, जिसमें दुआ किया गया था उस पानी को फिल्टर नहीं किया गया था, कोई मशीन उस पानी को साफ ना की थी, लेकिन कुर्बान जाओ उसमें अगर दुआ किया गया था तो कुरान की आयत करीमा पढ़ करके दम किया गया था, सूरह इखलास पढ़ करके दम किया गया था, आयतुल कुर्सी पढ़ करके दम किया गया था, सूरह फातिहा पढ़ करके उसमें फूका गया था। पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस पानी को फिल्टर भी नहीं किया गया, लेकिन कोई कीड़ा नजर नहीं आ रहा था। जब मशीन से चेक किया जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा, चेक करने के बाद उसमें कोई कीड़े नजर नहीं आ रहे हैं। सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कुरान के इस मौजिज़े को देख करके अपने घुटने को टेक दिया करते हैं। वहीं पर कहते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, मुझे कलमा पढ़ा दिया जाए, हम भी कलमा पढ़ करके कुरान से मोहब्बत करेंगे, हम भी कलमा पढ़ करके आका से मोहब्बत करेंगे, हम भी कलमा पढ़ करके और जो है अल्लाह की बात को मानेंगे, एक अल्लाह की इबादत करेंगे। आपको बता दूं कुरान की बरकत क्या है। कुरान की बरकत यह है कि अगर इंसान रास्ता भूल जाए तो कुरान को पढ़ लिया जाए, रास्ता याद आ जाता है। अगर कोई जंगल में चला जाए उसे रास्ता नहीं मिल रहा हो, कुरान की आयत करीमा याद है तो कुरान पढ़ करके और रास्ता मिल जाया करता है। अगर आग लग गई है तो कुरान पढ़ दे, कसम खुदा की आग बुझती नजर आएगी, लेकिन शर्त यह है कि उसकी नियत सही होनी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा, अगर कोई जो है मुसीबत आने वाली हो तो कुरान पढ़
पढ़ दे मुसीबतें दूर हो जाएगी, अगर घर में परेशानियां है तो कुरान पढ़ दे परेशानियां दूर हो जाएगी। ये कब होगा? जब आप कुरान को पढ़ना जानेंगे। ये कब होगा? जब अपने खुद भी कुरान पढ़ेंगे और अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिया करेंगे। अरे यार, जब आपका इंतकाल हो जाता है, आप दूसरे को ला करके कुरान खानी कराया करते हो, बच्चे नहीं मिला करते हैं, बाप के नाम पर साले सवाब करने के लिए कोई कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन आपका बेटा जिसको आपने बड़ी मेहनत से पाला था, परवरिश किया था, खून के जिगर को दूध के शक्ल में बना करके तेरी माँ ने तुझे पिलाया था और तेरे बाप ने लोगों के यहाँ मजदूरियां करके तेरी परवरिश किया था, खून पसीना बहा करके तेरी परवरिश किया था। अब उसका इंतकाल हो गया है, अब तू उसे कुछ नहीं दे सकता है। अगर दे सकता है तो कुरान की आयत करीमा पढ़ करके उसके लिए दुआ कर सकता है, उसके नाम पर एहसाले सवाब कर सकता है। ये कब होगा? जब अपने बच्चे को तुम कुरान की तालीम दोगे, और कुरान की तालीम जो पढ़ेगा और कुरान पढ़ना जानेगा तो आपके कब्र पर जाएगा और जाने के बाद अपने हाथ को उठाएगा, कुरान पढ़ करके जब दम कर देगा तो कसम खुदा की, अगर तुम्हारे कब्र के अंदर अजाब हो रहा होगा तो कुरान की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे कब्र से अजाब को दूर करते नजर आएगा। ये कब होगा? जब कुरान पढ़ोगे, खुद भी पढ़ोगे, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करोगे। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, हम सरकारे गौसे पाक की महफिल में बैठे हैं। सरकारे गौसे पाक की माँ 18 पारे की हाफिजा थी, बगैर देखे 18 पारा को पढ़ा करती थी। कोई भी घर का काम करती कुरान को पढ़ लिया करती थी। सरकार गौसे पाक माँ के पेट में है। अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी माँ की आवाज़ को सुनते हैं। अल्लाह अकबर। सुन करके सरकार गौसे पाक ने 1 पारा नहीं, 2 पारा नहीं, 3 पारा नहीं, बल्कि 1 पारे से लेकर के 18 पारे तक सरकार गौसे पाक ने याद कर लिया है। जब सरकार गौसे आजम पैदा हुए, पैदा होने के बाद उनकी माँ ने कहा, बेटा जाओ मदरसे में चले जाओ। अब मदरसे में पढ़ने के लिए जब सरकार गौसे पाक को भेजा जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा, उस्ताद पढ़ाते हैं, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही सरकार गौसे पाक से कहा गया पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सरकार गौसे पाक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं, 1 पारा पढ़ते हैं, 2 पारा पढ़ते हैं, 3 पारा पढ़ते हैं, 4 पारा पढ़ते हैं, 5 पारा पढ़ते हैं, 6 पारा पढ़ते हैं, 7 पारा पढ़ देते हैं, 8 पारा पढ़ देते हैं, 9 पारा पढ़ देते हैं, 10 पढ़ते हैं, 11 पढ़ते हैं, 12 पढ़ते हैं, 13 पढ़ते हैं, 14 पढ़ते हैं, 15 पढ़ते हैं, 16 पढ़ते हैं। 16 पढ़ने के बाद जब 17 पढ़ते हैं, 17 मुकम्मल करने के बाद अब 18 पारे को शुरू से लेकर के 18 पारे को मुकम्मल कर देते हैं। उसके बाद खामोश हो जाते हैं। उस्ताद ने कहा, यह कैसे हो सकता है यार, छोटा सा बच्चा है, 1 पारे से लेकर के 18 पारे तक कैसे पढ़ लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। और देख करके रही ज़बानें पढ़ते नजर आ रहे हैं सरकार गौसे पाक। अल्लाह अकबर कबीरा। वो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं ये कैसे हो सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, सुनो सुनो, ये मैं कोई अपने से याद नहीं कर लिया हूँ। जब मैं अपने माँ के शिकम में था तो मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी। कोई काम करती थी तो कुरान पढ़ लिया करती थी। यही वजह है, जब मैं माँ के शिकम में था, माँ के पेट में था, तो मैं अपने माँ की जबान से जो कुरान पढ़ती थी मैं याद कर लिया करता था। यही वजह है, जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया है तो 18 पारे का हाफिज कुरान बना करके पैदा किया। सरकार गौसे पाक को ऐसा हम याद नहीं करते यार। अल्लाह ने उनके मकाम को इतना बुलंद किया है, पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। किसी के हिस्ट्री को, किसी के सीरत को जब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। खाली सुन करके कोई मतलब नहीं है। सरकार गौसे पाक के मकाम को अल्लाह ने इतना बुलंद किया। ये तो माँ का मकाम है। आओ बता दो सरकार गौसे पाक के बाप का मकाम क्या है। जब माएँ अच्छी हुआ करती है ना, तो आने वाली औलाद भी अच्छी हुआ करती है, वफादार हुआ करती है। कुर्बान जाओ सरकार गौसे पाक के बाप के जात पर, वालिद मोहतरम की जात पर कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक के वालिद मोहतरम रोजा रखा करते थे। दिन को रोजा रखते, उसके बाद रात में इबादत किया करते थे। एक दरिया के किनारे से गुजर रहे थे, इफ्तार का वक्त हो गया। क्या देखते हैं, दरिया में एक सेब बहता नजर आ रहा है। सेब बहता जा रहा था। सरकार गौसे पाक के वालिद मोहतरम ने उस सेब को उठाया और उठाने के बाद तनावल फरमा लिया, नहीं खा लिया। अब खाना था, जैसे ही मुसल्ले पर गए नमाज पढ़ने के लिए, दिल में ख्याल आया, यार सेब तो खा लिया हूं, लेकिन पता नहीं किसका सेब था, कैसे जा रहा था, किसका था, इसका मालिक कौन था, मैंने खा लिया। ऐसा ना हो कल मैदान महशर में रब्बे कायनात की बारगाह में सवाल कर दिया जाए, ए अब्दुल्ला सुमई, तुमने जो है ये सेब खा लिया और उसके बाद जो है पूछा भी नहीं, क्यों खा लिया, इसके मालिक साहब ने इजाजत नहीं लिया। दिल में ख्याल आया,
दिल में ख्याल आया, फौरन चल दिए। जिधर से वो सेब बहता हुआ जा रहा था उधर चल दिए। जाते 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 समंदर के किनारे एक बाग नजर आया, एक बगीचा नजर आया। बगीचा नजर आया, उसके बाद बाग के अंदर गए। जाने के बाद वहां सवाल करते हैं, इस बाग का मालिक कौन है? इस बाग का मालिक कौन है? बगौर समात करे। यार बड़ी अफसोस की बात है, अगर रास्ते से हम गुजरते हैं, अगर किसी के उस खेत में कुछ लगा रहता है, हम बगैर पूछे खा लिया करते हैं। लोग कहते हैं खाने का सामान है, पूछने की क्या जरूरत है? नहीं मेरे भाई, अगर किसी चीज को बगैर इजाजत खाया जाए तो हराम करार दिया जाता है। इस्लाम कहता है यह हराम है, बगैर पूछे किसी चीज को खाना चोरी कहा जाता है। और जब आप उसको खाओगे तो हराम खाओगे। अब हराम खाओगे तो आपके जिस्म में जो खून बनेगा वो हराम खून बनेगा। वही उसके बाद अगर उसी रात में जाकर के अपने बीवी के साथ हम बिस्तरी किए, उसके बाद जाकर के अगर उसी रात में आपकी बीवी में हमल ठहर गया, अब उसके बाद आप समझ रहे हैं जो आपका हराम खून बना था उसी हराम के जरिए से अपने बीवी साहब ने मुलाकात किया, उसके बाद हमल ठहर गया। अब बताओ वो बच्चा पैदा होगा तो हरामी होगा कि हलाली होगा? क्योंकि आपने जो खाया था वो खून हराम नहीं, हराम खून बना था और हलाल नहीं था। यही वजह है कि आज हमारी औलादें जो पैदा होती है वो नालायक पैदा हुआ करती है। हम समझ नहीं पाते हैं, मसला जानते नहीं हैं, उलमाए कराम के पास बैठते नहीं हैं और बैठ करके हम मसले को सीखना नहीं चाहते हैं। हमारी तो जिंदगी इससे कट रही है। रास्ते में जा रहे हैं, कोई खेत नजर आया, तोड़ लिया, खा लिया, उसके बाद कोई परवाह नहीं है। ये नहीं समझते यार इसी जमीन के अंदर मुझे दफन हो जाना है, इसी जमीन के अंदर लोग अपने कंधे में उठा करके ले जा करके मुझे दफन कर देंगे, मुझे भी मर जाना है। कल मैदान महशर में मुझसे भी सवाल किया जाएगा, कब्र के अज़ाब पर हमको नाज़िल किया जाएगा और उसके बाद कब्र की मंजिल को पार करना है। मेरे भाई नहीं नहीं, अगर खेत की तरफ जा रहे हो, अगर किसी की चीज वहां पर है तो बगैर पूछे आप नहीं खा सकते हो। ये सरकार गौसे पाक के वालिद मोहतरम की सुन्नत हुआ करती है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक के वालिद बाग के अंदर जाते हैं, जाने के बाद जो है बाग के मालिक से कहते हैं हमने आपके बगीचे से सेब जा रहा था, मैं उसे खा लिया हूं, मैं उसे खा लिया हूं। अब बताएं, मैं इसका जुर्माना अदा करना चाहता हूं, इसका जुर्माना क्या है, इसका हक अदा कैसे होगा? वो समझते हैं, वो भी अल्लाह के वली थे, यानी सरकार गौसे पाक के नाना, वो भी अल्लाह के वली थे। उसके बाद चेहरा देखते हैं, ये नौजवान है, ये सेब खा लिया है जो बहता हुआ जा रहा था, इसकी माफी के लिए मेरे भाग में आ गया है और ये बात कर रहा है कि जुर्माना मैं दूंगा। आखिर कुछ तो बात है, इसका इम्तिहान लिया जाए, इसका इम्तिहान लिया जाए। अब वो कहते सुनो, मैं माफ नहीं करूंगा जब तक मेरे यहाँ तुम नौकरी नहीं करोगे। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे पाक के वालिद मोहतरम को नौकरी कराया जाता है। कुछ दिन तक नौकरी की, बाग की रखवाली की। बाग की रखवाली करने के बाद जो है अल्लाह अकबर, जब वक्त मुकम्मल हो गया, आने के बाद कहते हैं अब मेरा टाइम तो मुकम्मल हो गया, क्या आप मुझे माफ़ कर दिए? अल्लाह अकबर वो कहते अभी नहीं माफ़ किया हूँ, अभी नहीं माफ़ किया। सुनो एक शर्त और है। कहते क्या शर्त है? ये करोगे तो माफ कर दूंगा। वो कहते सुनो, मेरे घर में एक लड़की है, मेरे घर में एक लड़की है जो बोल भी नहीं सकती है, न चल सकती है, न हाथ से कुछ पकड़ सकती है, गूंगी है, अंधी है, बहरी है, यानी ये सारी चीजें उसके अंदर है। अब उससे आपको शादी करनी पड़ेगी। अब कोई नौजवान हो, अगर कोई इंसान कह दे कि ऐसे ऐसे मामलात है, आप उससे शादी करोगे, तो बताओ कोई शादी करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई करेगा नहीं। एक ऐब जाहिर होते है कोई शादी नहीं करता है, तो बताओ सारे ऐब हो तो शादी कोई करेगा? नहीं करेगा। लेकिन कुर्बान जाओ सरकार गौसे पाक के वालिद मोहतरम पर जब कहा गया तो सरकार गौसे पाक के वालिद ने कहा ठीक है, अगर आप माफ़ कर देंगे ना तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब शादी की तारीख मुकम्मल की गई, शादी भी हो गई। उसके बाद जैसे ही शादी की रात में, जो खुशी की रात हुआ करती है, उस रात में जैसे ही अपने दुल्हन के पास जाते हैं, जाने के बाद क्या देखते, जब दरवाज़ा खोला जाता है, अल्लाह को दस्तक देते हैं, दरवाज़ा अंदर से खोला जाता है, क्या देखते हैं? एक हसीना जमील खूबसूरत लड़की एक बैठी हुई है, खड़ी हुई है, अदब के साथ खड़ी हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाहर आते हैं, आने के बाद कहते हैं आपने तो कहा था जो मेरी लड़की है वो पैर से चल नहीं सकती है, जो मेरी लड़की है वो हाथ से पकड़ नहीं सकती है, जो मेरी लड़की है वो बोल नहीं सकती है, जो मेरी लड़की है वो देख नहीं सकती है, ये सारे ऐब तो उसके अंदर नहीं है, ये लड़की दूसरी है कि वही है? अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे पाक के नाना जान कहते सुनो बेटा, बात यह है ना, बात यह है कि आज तक मेरी लड़की कोई ऐसा काम ना की है, पैर से चल करके कोई गुनाह ना की है, हाथ से कोई गुनाह ना की है, अपनी जबान से कोई गुनाह ना की है और अपनी आंख से कोई गुनाह ना की है, यानी सारे गुनाह से वो पाक है। अल्लाह अकबर कबीरा। वही सरकार गौसे पाक की जो है माँ बनती हैं। अल्लाह अकबर। कुछ दिन गुजरता है, अल्लाह अकबर, सरकार गौसे पाक की विलादत हुआ करती है। हम खुशनसीब हैं कि ऐसे सरकार गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले हैं और उनकी
मोहब्बत को अपने सीने में बसाने वाले हैं। हजरात मोहतरम, हमेशा सरकार गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन खाली ज़बानी मोहब्बत नहीं है यार। सरकार गौसे पाक के कैरेक्टर को अपनाना है, सरकार गौसे पाक के किरदार को अपनाना है, उनके नाना जान के किरदार को अपनाना है, उनके वालिद मोहतरम के किरदार को अपनाना है। एक सेब खाए थे, अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन माफ़ी के लिए क्या क्या कर रहे हैं। अल्लाह की ज़ात पर यकीन था, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा था। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह की आयत पर अमल करने वाले थे सरकार गौसे पाक के वालिद मोहतरम। यही वजह है कि सरकार गौसे पाक का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। अपने तो अपने हैं, गैर भी सरकार गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं। हर फ़िरक़े के लोग सरकार गौसे पाक के मरातिब को माना करते हैं, अगरचे ज़ाहिरी में कुछ अपनी ज़बान से कुछ ना कहें, लेकिन सरकार गौसे पाक के मरातिब को माना करते हैं। सरकार गौसे पाक के मकाम बहुत बुलंद है। आपको बता दूं सरकार गौसे पाक की करामत कैसे करामत है। अल्लाह अकबर कबीरा, सरकार गौसे पाक माँ के पेट में है, उसके बाद उनकी माँ के अंदर ही ख्वाहिश पैदा हुई कि हम अंगूर खाएंगे। हजरात, जब औरतें हामिला हुआ करती तो खट्टा खाने का उनकी आदत हुआ करती है। यही वजह सरकार गौसे पाक की माँ को चाहत हुई कि अंगूर खाया जाए। अंगूर के दरख्त के पास सरकार गौसे पाक की माँ जाती हैं। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार गौसे पाक माँ के शिकम में हैं। जब अंगूर के दरख्त के पास जाती हैं, जाने के बाद जैसे ही अपने हाथ को बढ़ाती हैं अंगूर खाने के लिए, अल्लाह अकबर, अचानक उनके पेट में तकलीफ होती है, दर्द होने लगता है। उसके बाद हाथ को खींच लेती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, कुछ दिन के बाद जब सरकार गौसे पाक पैदा हुए, अल्लाह अकबर, अपनी माँ के साथ बैठे हुए हैं। माँ ने कहा, बेटा बहुत बड़ा तुझ पर मेरा एहसान है। सरकार गौसे पाक ने कहा, मेरी माँ, मेरा भी तुझ पर बहुत एहसान है, मेरा भी तुझ पर एक एहसान है। अल्लाह अकबर कबीरा, माँ कहती है, कौन सा एहसान है। सरकार गौसे पाक कहते हैं, मेरी माँ, आपको याद है जब मैं आपके शिकम में था, आपके पेट में था, जो आपको अंगूर खाने की चाहत हुई थी, आपका दिल कह रहा था कि अंगूर खाया जाए, तो आप अंगूर के दरख्त के पास गई थी और अपने हाथ को आपने खींच लिया था। आखिर क्यों खींचा था। सरकार गौसे पाक की माँ कहती है, बताओ बेटा क्यों खींचा था। अल्लाह अकबर कबीरा, सरकार गौसे पाक फरमाते, मेरी माँ सुनो, आपने अपने हाथ को इसलिए खींचा था कि अल्लाह अकबर कबीरा, उस अंगूर के दरख्त पर एक बिच्छू बैठा हुआ था। अगर आप अपने हाथ को बढ़ाती तो बिच्छू आपको टंक मार देता। ए मेरी माँ, आपको तकलीफ हो जाती, आप बेहोश हो जाती। ए मेरी माँ, इसलिए जो है जब मैं आपके शिकम में था तो आपके पेट में अपने पैर को मारने लगा और आपको दर्द होने लगा। यही वजह है, दर्द की वजह से आप अपने हाथ को खींच लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा, सरकार गौसे पाक के मकाम इतने बुलंद है यार। माँ के शिकम में है, लेकिन वक्त माँ के शिकम में है, लेकिन दुनिया के मंजर अपने आंखों के सामने रखे हुए हैं। यही वजह है, उलमा फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक मादर जात वली हैं, पैदाइश सरकार गौसे पाक वली हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, सरकार गौसे पाक की मरातिब बहुत बुलंद हैं। आपको बता दूं, वही सरकार गौसे पाक की जात है। अल्लाह अकबर, एक ईसाई और एक मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। अल्लाह अकबर, दोनों आपस में लड़ रहे थे। इतने में सरकार गौसे पाक का गुजर होता है और लड़ इसलिए रहे थे, ईसाई कह रहा था हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा कर दिया करते हैं, और वो मुसलमान कह रहे थे कि नहीं, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुर्दे को जिंदा किए गए। अल्लाह अकबर कबीरा, आपस में वो लड़ रहे थे। सरकार गौसे पाक उनके करीब जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं, मेरे भाई लड़ क्यों रहे हो आपस में। अल्लाह अकबर, वो मुसलमान कहता, सुनो, मैं ये कह रहा है कि मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा कर दिया करते हैं, और मैं कहता हूँ हमारे नबी सरकार दो आलम मुर्दे को जिंदा किए हैं। हमारे नबी का मकाम अल्लाह ने बुलंद किया है। ये कहता है कि हमारे ईसा अलैहिस्सलाम के मरातिब को आपके नबी से ज्यादा मर्तबा है। अल्लाह अकबर कबीरा, सरकार गौसे पाक फरमाते, इस ईसाई से फरमाते हैं, तुम किस बिना पर अपने नबी को अफजल आला कह रहे हो मेरे नबी से। अल्लाह अकबर कबीरा, वो कहता है हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे। सरकार गौसे पाक के जुमले के सुनो, कुर्बान जाओ, बोले सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ ईसाई सुन, अगर मैं मुर्दे को जिंदा कर दूं तो क्या कलमा पढ़ लेगा, मेरे नबी से मोहब्बत करने लगेगा, मेरे नबी का कलमा पढ़ लेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, वो सरकार गौसे पाक के चेहरे को देखता है, चेहरे को देखने के बाद कहता है, हाँ अगर ऐसा होता है तो मैं कलमा पढ़ लेता हूँ, आपके नबी से मोहब्बत कर लेता हूँ, आपके नबी का कलमा पढ़ लेता हूँ। सरकार गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ ईसाई सुन, जो सबसे पुराना कब्रिस्तान हो उस कब्रिस्तान में मुझे लेकर के चल, और जो बहुत पहले किसी का इंतकाल हो गया हो उसके कब्र के पास मुझे लेकर के चल। अल्लाह अकबर कबीरा, सरकार गौसे पाक को जब वो ईसाई लेकर के जाता है, बहुत पुराने कब्र के पास लेकर के जाता है, और उस कब्र के अंदर जो लेटा हुआ था वो दुनिया में गाना गाता था। अल्लाह अकबर कबीरा, उसका यही पेशा हुआ करता था, दुनिया में गाना गाता था। सरकार गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ
ईसाई सुन, ये कब्र के अंदर जो लेटा हुआ है ना, ये दुनिया में गाना गाता था, अगर तू चाहे तो मैं इसे कब्र से गाता हुआ उठा दूं। वह ईसाई कहता है अगर ऐसा हो जाता तो और अच्छी बात है और मेरा अकीदा मजबूत हो जाएगा। सरकार गौसे पाक ने अपने कदमे पाक से कब्र पे ठोकर मारा और ठोकर मारने के बाद कहा कुम भी इज़नी, कुम भी इज़नी, कुम भी इज़नी, अल्लाह अकबर कबीरा। इतना फरमाना था कि कब्र फट जाती है। वो इस जो मुर्दा लेटा हुआ था, जो दुनिया में गाना गाता था, वो गाना गाते ही उठ जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मंजर ईसाई देख करके सरकार गौसे पाक के कदमों पे गिर जाता है और गिर कर कहता है जय गौसे आजम, जब आपके मर्तबा का आलम यह है तो आपके नबी का मकाम कितना बुलंद होगा, जब आपका मकाम यह है तो आपके नबी का मकाम कितना बुलंद होगा। मुझे कलमा पढ़ाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके वो सरकार गौसे पाक के हाथ पर तौबा करके नबी पर कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है। सरकार गौसे पाक का मर्तबा बहुत बुलंद है। हजरात, वक्त नहीं कि तफसील से आपको बताया जाए, खाली आपको वाकया बता रहा हूं। अगर तफसील से बताया जाए तो बहुत वक्त लगेगा, माइक भी सेटिंग नहीं सही है, बहुत तकलीफ हो रही है बोलने में हजरात। लेकिन सरकार गौसे पाक का करम हुआ तो कुछ बातें आप तक पहुंचाऊंगा। अगर जैसे ही सरकार गौसे पाक के महीने आपको मिले तो आप हजरात लब्बैक कहते हुए सरकार गौसे पाक के नाम पर एहसाले सवाब कर लिया करें। कुछ बातें अकीदत के हवाले से बता दूं। इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार गौसे आज़म को माज़अल्लाह नहीं मानते हैं। 11 शरीफ को अगर किया जाए तो अगर उन्हें मुर्गा खिलाया जाए तो खा लेंगे, लेकिन अब बाहर जाकर के होटल पर बैठ कर कहेंगे ये हराम होता है। अरे नालायक, जब हराम होता है तो मुर्गा क्यों खा लिया करते हो? सरकार गौसे पाक का शिरनी क्यों खा लिया करते हो? अगर अकीदा सही है तो खाओ, अकीदा नहीं सही है तो मत खाओ। खाने की बात आए तो खा लेते हो और जब बात आती है मानने की तो हराम कह दिया करते हो, शिर्क कह दिया करते हो। मैं आपको बता दूं शिर्क की तारीफ क्या है। कुरान फरमाता है इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, गुनाहों में सबसे बड़ा अगर कोई गुनाह होता है तो शिर्क हुआ करता है। हजरात मोहतरम, अल्लाह सारी खता को तो माफ कर सकता है, सारे गुनाह को तो मिटा सकता है, लेकिन जो इंसान शिर्क करता है अल्लाह उसे माफ नहीं किया कर सकता है। और शिर्क की तारीफ क्या है मैं आपको बता दूं। शिर्क किसे कहा जाता है? कुछ लोग कह दिया करते हैं 11 मनाना शिर्क हो गया है, मुहर्रम में खिचड़ी बनाना शिर्क हो गया है, मिलाद करना शिर्क हो गया है, ये बिदात हो गया है। नहीं नहीं, उनकी बातों को गौर नहीं करना है बल्कि अपने अकीदे को मजबूत करना है। मैं आपको जो है जो भी बात बताऊंगा कुरान और हदीस की रोशनी में साबित करके जाऊंगा और आपको ये पैगाम दे करके जाऊंगा कि अपने अकीदे को मजबूत कर लो यार। अगर हम सरकार गौसे पाक का वसीला लेकर के अगर हम दुआ भी मांगते हैं तो कोई हम फालतू काम नहीं किया करते हैं। और कुरान को उठा करके देखा जाए, जब कुरान को खोला जाए और वसीले के हवाले से जब कुरान को पढ़ा जाता है तो वो कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और वसीला तलाश कर लिया करो। यही वजह है जब सुन्नी मुसलमान किसी मज़ारात पर जाया करता है तो अल्लाह के वली का वसीला लेता है, यही दुआ करता है ऐ परवरदिगार आलम मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, सियाकार हूँ, हम तो इस लायक नहीं हैं कि हमारी दुआ मकबूल हो जाए। ऐ परवरदिगार आलम ये तेरे महबूबिन बंदे हैं, ये तेरे नेक बंदे हैं जो अपने अपने मज़ारात में आराम फरमा है। ऐ परवरदिगार आलम इनके वसीले से मेरी दुआ मकबूल फरमा दे, इनके वसीले से मुझे बेटा अता फरमा दे, इनके वसीले से मेरी बीमारियां दूर फरमा दे, इनके वसीले से हमारे घर की परेशानियां दूर फरमा दे, इनके वसीले से हमारी मुश्किलें आसान हो जाए। कसम खुदा की, जब कोई इंसान उनका वसीला लेकर के जब रब की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह ताला उस बंदे से खुश हो जाया करता है और उसकी दुआ मकबूल हो जाया करती है। यह अकीदा हो गया। उसके बाद फातिहा के हवाले से सुन ले। कुछ लोग कह दिया करते हैं फातिहा करने से क्या फायदा है? फातिहा कहां से साबित है? आपको बता दूं फातिहा कहां से साबित है। उठाओ बुखारी शरीफ। कुरान के बाद अगर किसी किताब का मर्तबा बुलंद है तो बुखारी शरीफ का मर्तबा बुलंद है। बुखारी शरीफ वो किताब है जो सरकारे दो आलम की हदीस पाक कहा जाता है, मेरे नबी की उसमें बातें मौजूद है। अल्लाह अकबर। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका से बड़ी मोहब्बत करते थे, मेरे आका की खिदमत में रहा करते थे। उनकी माँ ने मलीदा बनाया, मलीदे की शक्ल में बनाया और कहा बेटा अनस इसे ले जाकर के नबी की बारगाह में पेश कर दो, तोहफे की शक्ल में जाकर के नबी को दे दो। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला उस प्याली में जो मलीदे की शक्ल में था लाते हैं नबी की बारगाह में, मेरे आका की बारगाह में लाते हैं। अब मेरे आका की जब बारगाह में लाया गया
उसके बाद मेरे आका ने फौरन तनाव ने फरमा लिया, फौरन उसको नहीं खा लिया। या रसूल अल्लाह आप फौरन क्यों नहीं खा रहे? मेरे आका ने उसको सामने रखा और रखने के बाद अपने हाथ को उठाया, बोले सुभान अल्लाह, अपने हाथ को उठाया और उठाने के बाद कुछ पढ़ा। बुखारी में यह लफ्ज मौजूद है कि मेरे आका ने अपने हाथ को उठाया और उठाने के बाद अपनी ज़बान अक़दस से कुछ पढ़ा है। अब पढ़ने वाले अगर कोई चीज है सबसे बेहतर तो को क्या है? वो कुरान करीम है। पूरी दुनिया में अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है तो कुरान करीम को पढ़ा जाता है। हजरात, मेरे आका पढ़ने के बाद उसके बाद कहते हैं इसे ले जाकर के तकसीम कर दिया जाए, सारे लोग को खिला दिया जाए। अब बहुत सारे लोग 70 सहाबा कराम मौजूद थे, 70 सहाबा थे। उसके बाद हजरत अनस सबके सामने उस प्याले को लेकर के जाते, थोड़ा सा था लेकिन कुर्बान जाहो, जब मेरे नबी ने हाथ को उठाया और उठाने के बाद दुआ किया, कुछ पढ़ा, दुआ किया तो इतनी बरकत हो गई, इतनी बरकत हो गई कि छोटे से प्याले में से सारे लोग खा रहे हैं, पेट भर के खा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा है, सारे लोग के पास गया। उसके बाद हजरत अनस नबी की बारगाह में फिर लाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया अनस मैं भी खा लिया हूँ, मैं भी तनावुल फरमा लिया हूँ, अब इसे ले जाकर के आका की बारगाह में पेश कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मेरे नबी की बारगाह से लेकर के हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी माँ की बारगाह में लेकर के जाते हैं। जब माँ की बारगाह में लेकर के जाते हैं, हजरत अनस फरमाते हैं जब मैं लाया था तब ज्यादा था या लेकर के जा रहा हूं कि अब ज्यादा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस हदीस पाक से बात साबित हो जाती है, अगर सुन्नी मुसलमान अपने घर में शादी करता है और शादी करने के बाद जब खाना बनाता है, खाना बनाने के बाद सबसे पहले अपने गांव के इमाम साहब को बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है ए मेरे इमाम साहब खाना निकाल दिया गया है, अपनी ज़बान से कुछ पढ़ दिया जाए, यानी इससे फातिहा कर दिया जाए, सूरह फातिहा पढ़ दिया जाए। इमाम साहब क्या करते हैं? इनसे पूछो क्या करते हैं? वो कहेंगे हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह इखलास पढ़ते हैं, सूरह काफिरून पढ़ते हैं, जो याद होता है उसको पढ़ करके फातिहा किया जाता है। अपने हाथ को उठाते हैं। अब बताओ ये कहां से शिर्क व बिदअत हो गया है, ये कहां से हराम हो गया है? अब बताओ इसमें कोई चीज नाजायज चीज पढ़ी गई है? नहीं, अगर पढ़ी गई है तो कुरान की आयत करीमा पढ़ी गई है। यही वजह है अगर हमारे खाने में बरकत होती है तो आपको कहना पड़ेगा आयत कुरानिया पढ़ने की बरकत है जो हमारे खाने में बरकत हो रही है। जो भी इंसान काम करता है तो फातिहा इसलिए करा दिया करता है, मज़ार पर जाता है तो फातिहा कर दिया करता है। क्यों करता है? ताकि हमारे कमाई में बरकत हो जाए, इसकी बरकत से हमारी मुश्किलें आसान हो जाए। मेरे दोस्तों, किसी की बात को सुन करके अपने अकीदे को बेचना नहीं है, अपने अकीदे को सौदा नहीं करना है, बल्कि सरकार गौसे पाक से हमेशा मोहब्बत करना है, न्याज़ व फातिहा दिलाते रहना है। हर जुमेरात को हर इंसान का फर्ज बनता है। तुम्हारे मरहुमैन का इंतकाल हो गया है, वो दुनिया से चले गए हैं, अब उनके नाम पर तुम क्या कर सकते हो? ऐसाले सवाब कर सकते हो ना, अपने दौलत तो नहीं दे सकते हो, कोई रुपया पैसा उनके कब्र पर ले जाकर के नहीं दे सकते हो। अगर दे सकते हो तो उनके लिए दुआ कर सकते हो, नेक काम कर सकते हो, उनके नाम पर ऐसाले सवाब कर सकते हो। इसलिए कहा जाता है हर जुमेरात को उनके नाम पर फातिहा करा दिया करो यार, कुरान की आयत करीमा पढ़ करके बख्श दिया करो, पारा पढ़ करके बख्श दिया करो। फातिहा जब इंसान कराता है, अल्लाह अकबर कबीरा, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जो मोमिन की रूह होती है ना वो उसके घर में आया करती है। जुमेरात के दिन मोमिन की रूहें आया करती है। अब बताओ जब अपने मरहुमीन के नाम पर जब ऐसाले सवाब ना करोगे, उनके नाम पर कुरान खानी ना कराओगे, उनके नाम पर कुछ नेक काम नहीं कराओगे, अब बताओ उनकी रूहें आएगी तो आपको बद्दुआ नहीं देगी? अब आपके घर में बरकत कहां से होगी? अगर बरकत चाहते हो तो अपने मरहुमीन को याद कर लिया करो। जब अपने मरहुमीन को तुम याद करोगे, तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया, अपने बाप के नाम पर ऐसाले सवाब कर रहे हो, तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया, अपनी माँ के नाम पर ऐसाले सवाब कर रहे हो, तो तुम्हारी औलाद भी देख रही है कि अल्लाह अकबर, मेरे बाप मेरे दादा के नाम पर ऐसाले सवाब कर रहे हैं, मेरे बाप मेरे दादी के नाम पर ऐसाले सवाब कर रहे हैं। अब जब आपका इंतकाल हो जाएगा, वही बेटा जो तो अपने बाप के नाम पर ऐसाले सवाब कर रहे हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे नाम पर ऐसाले सवाब करेगा। आओ मैं आपको बता दूं, सरकार दो आलम की हदीस पाक है, बात आ गई तो बता दूं यार। सरकार दो आलम फरमाते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, अगर किसी के माँ बाप का इंतकाल हो गया है, अल्लाह अकबर, अगर कब्रिस्तान नजदीक है तो गमगीन न हो, परेशान न हो और न जुमा की नमाज पढ़ ले। जुमा की नमाज पढ़ने के बाद अपने माँ बाप के कब्र पर चले जाए और कब्र पर जाने के बाद जो है जो उसे याद हो, याद होने के बाद अपने हाथ को उठाए और उठाने के बाद अपने माँ बाप के नाम पर ऐसाले सवाब कर दे, कब्र पर जा करके उनके लिए दुआए मगफरत कर दे। मेरे आका फरमाते हैं जो औलाद जो बेटा ऐसा अमल करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बेटे के भी गुनाह को माफ कर देता है और परवरदिगार आलम उसके माँ बाप के कब्र को मुक्के नूर बना देता है और उसके माँ बाप के कब्र में अगर अजाब हो रहा होगा तो सारे अजाब दूर होते नजर आएंगे। ये कब होगा? जब आप अमल करोगे।
तकरीर सुन करके कोई मतलब नहीं है जब तक अमल ना किया जाए। किसी एक बात पर इंसान अमल कर ले, तकरीर कामयाब, प्रोग्राम कामयाब। लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं लेकिन अमल कुछ भी नहीं है। ये रस्म बन गया है कि चलो प्रोग्राम में चलो, सुनकर चले जाओ, कोई मतलब नहीं है। मेरे भाई, मेरी बात थोड़ी कड़वी लगी, बुरा मत मानना, मैं आपको बात वही बता रहा हूँ जो दिल पे गुजरा करती है। मेरे दोस्तों, अच्छी बातों पर अमल करना यह आपकी जिम्मेदारी है। सरकार गौसे पाक से हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत यार ज़बानी मोहब्बत है। दिल से मोहब्बत करोगे तो आपको पता चलेगा। मोहब्बत तो उसे कहा जाता है जब दुनिया में जो इंसान जिससे प्यार करता है उसके कौलो फेल को अपनाया करता है, उसके कैरेक्टर को अपनाता है, उसके किरदार को अपनाता है। जैसा उसका महबूब कपड़ा पहनता है वो भी उसका कपड़ा पहनना चाहता है, जैसा उसका महबूब चलता है वैसा वो भी चलना चाहता है, जैसा उसका महबूब जो काम करता है वो काम वो भी करना चाहता है। हम कहते हैं हम गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, हम कहते हैं हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, हम कहते हैं किचौसा के ताजदार से मोहब्बत करते हैं, और जो है मसूद सैयदी सालार मसूद गाजी से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं। ये कैसी मोहब्बत है? हमारा कैरेक्टर तो बिल्कुल अलग है, हमारा किरदार तो बिल्कुल अलग है, हमारे चेहरे पर तो नूर नहीं है, हम नमाज भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम नेक काम भी नहीं कर रहे हैं, हम गुनाहों में डूबे हुए हैं। हमें एहसास नहीं हो रहा है कि हम गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं। और गौसे पाक का मकाम तो ये है कि मेरे सरकार गौसे पाक ने 40 साल तक अल्लाह अकबर कबीरा इशा के वजू से फजर की नमाज को अदा फरमाया है। खाली सरकार गौसे पाक की महफिल को रचाने से हमारा फायदा नहीं होगा, बल्कि सरकार गौसे पाक की महफिल को रचाएंगे तो फैज़ तो मिल जाएगा, लेकिन फैज़ मिलेगा कब मिलेगा? वो फैज़ कामयाब कब होगा? जब सरकार गौसे पाक की बातों पर अमल करोगे, जब सरकार गौसे पाक के कैरेक्टर को अपनाओगे, जब सरकार गौसे पाक की सीरत को अपनाओगे। मेरे भाई, अल्लाह तौफीक दे तो नमाज भी पढ़ लिया करो यार, अल्लाह तौफीक दे तो नबी पर दुरूद पाक भी पढ़ लिया करो। नमाज के हवाले से आपको बता दो सरकार गौसे पाक क्या फरमाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक शख्स आया, अल्लाह अकबर, वो अर्ज करता है, ऐ हुजूर गौसे पाक, कुछ अमल बता दें, मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, बड़ी परेशानियां है, बड़ी परेशानियां है, नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ फिर भी परेशान रहता हूँ, कमाता हूँ बरकत नहीं होती है, आखिर वजह क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, सुन, तेरे घर पे जाकर के पर्दा लगा दे, तेरे घर पे जाकर के पर्दा लगा दे। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक फरमाते, जा घर के दरवाजे पर एक पर्दा लगा दे। अब वो क्या करता है? घर पे आता है, आने के बाद अपने घर के दरवाजे पर एक पर्दा लगा देता है। पर्दा लगाना था, अब नमाज पढ़ रहा है तो बरकत हो रही है, अब रोजा रख रहा है तो बरकत हो रही है, अब बरकत चालू है। अल्लाह अकबर कबीरा। दौड़ते दौड़ते वापस सरकार गौसे पाक की बारगाह में जाता है, हुजूर आपने कौन सा अमल बता दिया था कि मैंने जाकर के घर के दरवाजे पर एक पर्दा लगाया, पर्दा लगाने की वजह से हमारे घर में जो बेबरकती हो रही थी बरकत हो रही है, आखिर वजह क्या है? तो कुर्बान जाओ सरकार गौसे पाक की जात पर। वो सरकार गौसे पाक फरमाते, सुन, आपको बताऊं, मैंने कोई ऐसा अमल ना बताया था, लेकिन अमल वही बताया था, तूने अमल कर लिया तो कामयाब हो गया। आखिर वजह यह है, रीजन यह है कि तेरे घर का जो दरवाजा था वहां पर्दा ना लगा था। अगर कोई बेनमाजी जाता था तेरे घर के दरवाजे पर देख लिया करता था, झांक लेता था। बेनमाजी के झांकने से तेरे घर के जो अंदर बरकतें थी वो बरकतें चली जाया करती थी। यही वजह है, तू नमाज पढ़ता था बरकत नहीं होती थी, तू रोजा रखता था बरकत नहीं होती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे पाक की बात पर जब वो अमल कर लेता है, अल्लाह अकबर, अब बरकत हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, एक बेनमाजी के झांकने से घर की बरकत जब जा सकती है, तो आपको बता दूं, जब पूरे घर वाले बेनमाजी होंगे अब परेशानी नहीं आएगी। जब पूरे घर वाले बेनमाजी रहेंगे अब बरकत कहां से होगी? जब पूरे घर वाले बेनमाजी रहेंगे अब परेशानियां तुम्हारे घर में नहीं रहेगी तो क्या रहेगी? अब जब पूरे घर वाले बेनमाजी रहेंगे मुसीबतें तुम्हारे पास नहीं आएगी तो किसके पास आएगी? आज तुम ये चाहते हो कि हमारी मुसीबतें दूर होती नजर आए, हमारी मुश्किलें आसान हो जाए, हमारे घर में बरकतें चालू हो जाए, तो सरकार गौसे पाक की सीरत को अपना लो, सरकार गौसे पाक के कैरेक्टर को अपना लो, नमाज पढ़ना शुरू कर दो। कसम खुदा की, जब तुम मुसल्ला बिछा करके अपने परेशानी को रब की बारगाह में रखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी परेशानी दूर कर दिया करेगा, तुम्हारी मुश्किलों को आसान कर दिया करेगा। अब जब तुम दुआ करोगे अल्लाह तुम्हारे कमाई में बरकतें अता फरमाएगा। ये कब होगा? अमल करने से होगा। कोई तकरीर सुन करके कोई फायदा नहीं है अगर अमल ना किया जाए, रस्मी करके कोई फायदा नहीं है। आखिरी बात माँ बहन बेटी के हवाले से बता दो, उसके बाद तकरीर खत्म हो जाएगी। बड़ी तकलीफ उठा करके बोलना पड़ रहा है, लेकिन सरकार गौसे पाक का करम रहा तो कुछ नहीं होने वाला है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हमारी माँ बहन बेटियां भी बैठी हुई है, अल्लाह इनके बैठने को मकबूल फरमाए।
हज़रत फ़ातिमा उम्मुल खैर का सदका अता फरमाए, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सदका अता फरमाए। मेरी माँ बहन बेटियाँ, आपकी भी जिम्मेदारी है, कुछ आपको भी अमल करना है। आप इस्लाम के शहज़ादी हो, आप इस्लाम के ऐसे शहज़ादी हो, सरकारे दो आलम की बेटी हज़रत फ़ातिमा से मोहब्बत करने वाली हो। अपने कैरेक्टर को, अपने किरदार को, अपने सीरत को संवार लो। मैदान महशर में तुम्हें भी जवाब देना है, कब्र के अंदर तुम्हें भी जाना है, तुम्हें भी मर जाना है। हजरात, ऐसे माहौल, ऐसे कंडीशन हो जब औरतें हामिला हो, तो मैं आपको बता दूं, इसमें कोई वो बात नहीं है कि जब औरत हामिला से होती है तो अगर कोई चीज खाती है तो उसे उस बच्चे पर असर हुआ करता है। अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया है, ऐसा तरीका बनाया है कि अगर औरत हामिला हो, अगर कुछ खाए तो बच्चे पर असर हुआ करता है। बड़े बड़े अमेरिका के साइंसदानों ने इसको रिसर्च किया। अभी भी ये बात मौजूद है कि अमेरिका के साइंसदानों ने, अगर उनके घर में कोई औरतें हामिला होती हैं तो सबसे पहले अपनी औरतों को मोबाइल नहीं देते हैं, बल्कि एक कापी और कलम दे दिया करते हैं, यानी हिसाब लगाने के लिए उन्हें दे दिया करते हैं। यही वजह है कि जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो साइंसदान पैदा होते हैं, उनकी दिमाग इतने तेज होते हैं कि वो इतना रिसर्च करते हैं कि आप गुमान नहीं कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर हमारी माँ बहन बेटियाँ ऐसे कंडीशन में हो, ऐसे हालात में हो, तो खासकर ऐसे हालात में अपने बच्चे की परवरिश अगर पेट में कर रही हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि कुरान की आयत करीमा पढ़ लिया करें, नमाज की पाबंदियाँ कर लिया करें, अपनी ज़बान से कोई ऐसे अल्फाज न बक्का करें, ताकि अगर कोई अल्फाज ऐसा बकेंगे तो आपके बच्चे पर असर पड़ेगा। अगर आप दुनिया में कोई ऐसा काम करेंगी तो आपके बच्चों पर असर पड़ेगा, गुनाह करेंगे तो आपके बच्चों पर असर पड़ेगा। अब वही बच्चा जब पैदा होता है, अल्लाह अकबर कबीरा, अब गुनाहों में डूबी रहती हैं, उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है के बाद दुआ करते रहें, अल्लाह अकबर कबीरा, कुरान की आयतें करीमा पढ़ते रहें, उसके बाद जो है नमाज की पाबंदियां करती रहें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अब जो औलाद पैदा होगी, जो दुनिया में आएगी, सही सलामत के साथ आएगी, कोई मुश्किल उसके सामने नहीं होगी, क्योंकि सारी मुश्किलों को अल्लाह दूर करते नजर आएगा, सारी परेशानियों को अल्लाह दूर करते नजर आएगा। हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बिलखुसूस हमारे माँ बहन बेटियों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह। ऐ परवरदिगार आलम, जिन हमारे भाइयों ने इस महफिल को रचाने में मेहनत किया है, हिस्सा लिया है, अल्लाह तबारक व तआला इनके जज्बे को मकबूल फरमाए। इसी तरीके से हमेशा सरकार गौसे पाक के नाम पर महफिल रचाने की तौफीक अता फरमाए, और इस जज्बे के साथ हमेशा दुनिया में ईमानदारी के साथ और मोहब्बत रसूल बसा करके जीने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह। खूब के सिरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।